सो हेलो बच्चों, तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे पॉलिनोमियल के बारे में कि पॉलिनोमियल क्या होता है अपना, और पॉलिनोमियल से रिलेटेड जो भी इक्वेशंस होते हैं लीनियर, क्यूबिक, क्वाड्रेटिक, तो तीनों के बारे में डिस्कशन करेंगे और कोफिशिएंट क्या होता है और इनकी वैल्यू किस टाइप से हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आज का वीडियो सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाला है पॉलिनोमियल इक्वेशन के थ्रू। ठीक है, तो अगर आपको पॉलिनोमियल में कोई दिक्कत है, इक्वेशन सोल्व कैसे करते हैं, क्यूबिक इक्वेशन कैसे सोल्व करते हैं, क्वाड्रेटिक में क्या फंडा होता है, तो सारी चीजें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो सबसे पहले देखो स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल से। पॉलिनोमियल, तो बच्चों देखो पॉलिनोमियल होता है क्या। पॉलिनोमियल का मतलब है अगर अपने को कोई भी इक्वेशन दे दे, किसी भी टाइप की अगर अपने को इक्वेशन दे दे, जैसे ये वाली इक्वेशन इक्वल्स टू 0, किसी भी टाइप की अगर अपने को इक्वेशन दे दे और उसके एंड ऑफ अगर इक्वल टू 0 लगा दे, तो इस टाइप की इक्वेशन सारी क्या होगी, पॉलिनोमियल। या फिर ऐसी इक्वेशन जिसमें LHS इक्वल टू RHS इक्वल होता है, वो सारी किस में आती है, पॉलिनोमियल में। तो इस टाइप की अगर इक्वेशन कहीं भी आपको दिखे जिसमें पावर कुछ भी हो सकती है लेकिन वेरिएबल टर्म होना चाहिए और कांस्टेंट टर्म होना चाहिए। ठीक है, वेरिएबल टर्म होना चाहिए और कांस्टेंट टर्म होना चाहिए। अगर दोनों टर्म है उसके अंदर तो इसका मतलब क्या है, वो एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है। ठीक है, तो ये हो गया अपना पॉलिनोमियल इक्वेशन। अब बात करते हैं कि कितने टाइप की होती है। अब पॉलिनोमियल इक्वेशन में क्या होता है ना कि टाइप तो बहुत लंबा चौड़ा है। ठीक है, तो अगर मैं पॉलिनोमियल इक्वेशन का एक्सपेंशन अगर आपके सामने लिखता हूं मैं, तो अपने को a1 a0 और x की पावर 0, a1 x की पावर 1, a2 x की पावर 2, a3 x की पावर 3 प्लस डॉट 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 an और x की पावर n इक्वल्स टू 0। कहने का मतलब है कि a इसमें क्या है, a0 a1 a2 an तक ये क्या अपने कांस्टेंट पार्ट है, कांस्टेंट पार्ट है। ठीक है, और x की पावर 0 x1 x स्क्वायर x क्यूब और x की पावर n, ये सारे कौन सी टर्म है, वेरिएबल। ये सारी कौन सी टर्म होगी, वेरिएबल टर्म होगी। ठीक है, तो जहां पे x आपको दिखे x या फिर y a से लेके z तक, अगर कहीं भी आपको इस टाइप में दिख सकता है तो वो क्या है, वेरिएबल पार्ट है। ठीक है, और अगर ऐसा टाइप अगर आपको कहीं पे दिखे तो ये होता है कांस्टेंट पार्ट। ठीक है, तो अगर अपने को ऐसा कोई एग्जांपल दे रखा है, जैसे अभी मैंने लिखा था x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये वाला लिखा हुआ है, तो ये किसका टाइप है, इसका है। क्यों, क्योंकि देखो x स्क्वायर, ठीक है, फिर x फिर कांस्टेंट पार्ट 0, तो इसको मैं इस टाइप से अरेंज कर सकता हूं, x की पावर 0 यहाँ पे 2 प्लस x प्लस x स्क्वायर प्लस टू 0। इसको रिवर्स फॉर्म में मैंने रिप्रेजेंट किया। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे देखूं इसको, तो x0 यानी ये फर्स्ट टर्म होगी अपनी, x की पावर 1 ये सेकंड टर्म हो गई, और x स्क्वायर ये हो गई अपनी थर्ड टर्म। ठीक है, और ये वाला पार्ट इसमें है ही नहीं, तो ये वाला पार्ट नहीं है, तो ये वाला पार्ट किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल। यानी अगर आपको ऐसा कहीं भी दिखे जिसमें वेरिएबल पार्ट और कांस्टेंट पार्ट दोनों का समेशन इक्वल टू 0 हो रहा है, तो किसमें, पॉलिनोमियल इक्वेशन। ठीक है, इस टाइप का इसका एक्सपेंशन है और ये सारे एग्जांपल इसी के हैं। ठीक है, अब बात करते हैं लीनियर इक्वेशन और क्वाड्रेटिक और क्यूबिक इक्वेशन के बारे में। अब देखो बच्चों, अगर अपने को इक्वेशन हमने बहुत सारी देखी है, ठीक है, तो कभी कभार क्या होता है ना, इक्वेशन में कुछ नॉर्मल सी इक्वेशन होती है जिसमें x की पावर सिंगल होती है, और कभी कभार x की पावर कभी 2 आ जाती है। ठीक है, कभी x की पावर 2 और कभी x की पावर 3, और कभी कभार तो x की पावर ऐसे बढ़ती जाती है। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट वाली इक्वेशन आपको दिख रही है, इसमें x की पावर कितनी है, x की पावर मतलब कि जो x है वेरिएबल है उसकी मैक्सिमम पावर कितनी है, मैक्सिमम पावर 1 है। तो मैक्सिमम पावर को क्या बोलते हैं, इक्वेशन के अंदर जो वेरिएबल पार्ट है, तो वेरिएबल पार्ट की मैक्सिमम जो पावर होती है उसको क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं, उसको बोलते हैं डिग्री। ठीक है, डिग्री क्या होती है, किसी भी इक्वेशन में वेरिएबल पार्ट की मैक्सिमम पावर डिग्री होती है अपने पास। ठीक है, जैसे इसमें अगर मैं डिग्री निकालूं तो मेरे पास 2 आएगी, इसमें डिग्री निकालूं तो 3 आएगी। 2 क्यों आ रही है, क्योंकि इसमें वेरिएबल पार्ट कितने हैं, फर्स्ट सेकंड 2 वेरिएबल पार्ट है, लेकिन अपने को मैक्सिमम पावर लेनी है, तो मैक्सिमम पावर क्या है, 2 है, और इस वाले मैक्सिमम पावर लेनी है वो क्या है, 3 है। ठीक है, तो ये हो गया डिग्री दोनों की। अब देखो इसमें चेक करते हैं कि लीनियर इक्वेशन कौन सी है और क्वाड्रेटिक कौन सी और क्यूबिक कौन सी है। लीनियर इक्वेशन ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें डिग्री उसमें 1 हो।
ठीक है, वो क्या होगी, लीनियर इक्वेशन होगी। और ऐसी इक्वेशन जिसमें डिग्री 2 हो वो क्या होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन। ठीक है, और ऐसी इक्वेशन जिसमें डिग्री 3 है अपने पास, अगर डिग्री 3 है वो क्या होगी, क्यूबिक इक्वेशन। ठीक है, तो फर्स्ट वाले में डिग्री क्या है, 1 है, तो इस टाइप में दिखने वाली इक्वेशन सारी लीनियर इक्वेशन, और जिसमें स्क्वायर लगा है वो क्वाड्रेटिक, और जिसमें क्यूब लगा है वो क्यूबिक इक्वेशन। ठीक है, तो ये हो गया अपना टाइप ऑफ इक्वेशन के बारे में। अगर अपने को ऐसा दे दें, अगर मान लो कहीं पे ऐसी इक्वेशन आ जाए, ठीक है, ऐसी इक्वेशन आ गई तो आप तो ये बोलोगे सर ने तो बताया नहीं कि अगर किसी भी इक्वेशन की पावर 4 है तो उसको क्या बोलेंगे। देखो, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, इसके बाद जितनी भी x की मैक्सिमम पावर होगी वो डिग्री के काउंट के हिसाब से देखी जाएगी। ठीक है, तो इस वाली इक्वेशन को क्या बोलेंगे, ऐसी इक्वेशन जिसमें डिग्री 4 है x की, यानी 4 डिग्री की इक्वेशन कौन सी है, ये वाली है। ठीक है, और ऐसे अगर x की पावर 5 है तो कौन सी डिग्री होगी, ऐसी इक्वेशन जो 5 डिग्री की है। ठीक है, तो उस डिग्री के हिसाब से अपने को इसमें क्लासीफाई करना है कि कौन सी इक्वेशन किसकी है। अब देखो, डिग्री हो गई अपनी, लीनियर हो गया, क्वाड्रेटिक हो गया, क्यूबिक हो गया, तीनों चारों चीजें हो गई, पॉलिनोमियल भी हमने कर लिया। अब बात करते हैं कोफिशिएंट के बारे में कि कोफिशिएंट क्या होता है। कोफिशिएंट क्या होता है, कोफिशिएंट का मतलब है अगर अपने को कोई भी इक्वेशन दे रखी है, जैसे 3x² + 2x + 1 = 0, तो ये अपने पास एक इक्वेशन है। ठीक है, तो इसमें अपने को कोफिशिएंट निकालना है। कोफिशिएंट क्या होता है, अलग अलग टर्म के अलग अलग कोफिशिएंट होता है। जैसे फर्स्ट टर्म क्या है, x², सेकंड टर्म x वाली है, थर्ड टर्म कांस्टेंट पार्ट है। तो कोफिशिएंट का मतलब क्या है, अगर अपने को x² का कोफिशिएंट निकालना है तो x² का कोफिशिएंट क्या होगा, जो इसके साथ में मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई क्या 3 है, तो इसका कोफिशिएंट क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, जिस इक्वेशन में जिस टर्म की अपने को कोफिशिएंट पूछा है तो उसी टर्म का उसी वेरिएबल के साथ जो मल्टीप्लाई में जो कांस्टेंट नंबर है वही उस टर्म का कोफिशिएंट होगा। ठीक है, जैसे अगर x का कोफिशिएंट अपने को निकालना है तो x का कोफिशिएंट होगा 2, और कांस्टेंट पार्ट क्या है, ये वाला कांस्टेंट पार्ट है। कांस्टेंट पार्ट का मतलब वो चेंज ही नहीं होगा, वो वेरिएबल पार्ट जो हमेशा चेंज होते रहेंगे। ठीक है, तो ये हो गया अपना कोफिशिएंट। तो बच्चों अभी वाले वीडियो में हमने क्या क्या सीखा, सबसे पहले पॉलिनोमियल, ठीक है, और सेकंड चीज पे हमने सीखा एक्सपेंशन ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, एक्सपेंशन ऑफ पॉलिनोमियल। अब थर्ड नंबर पे क्या सीखा, लीनियर और क्यूबिक और क्वाड्रेटिक। और फोर्थ नंबर पे सीखा हमने कोफिशिएंट, कि कोफिशिएंट क्या होता है, कोफिशिएंट निकालते कैसे, सारी चीजें। ठीक है, तो ये आज के वीडियो में 4 चीजें सीखी है। सबसे पहले पॉलिनोमियल क्या होता है, सेकंड थिंग इज एक्सपेंशन ऑफ पॉलिनोमियल, थर्ड लीनियर क्यूबिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, ठीक है, और उनके टाइप, और फोर्थ नंबर पे हमने सीखा है कोफिशिएंट बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपका, कोफिशिएंट सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाला है। कोफिशिएंट का क्या मतलब होता है, हर एक टर्म का अलग अलग कोफिशिएंट होता है। कोफिशिएंट हमेशा वेरिएबल टर्म का ही निकाला जाता है, ये चीज आपको ध्यान देनी है, कांस्टेंट टर्म का कभी कोफिशिएंट नहीं होता। ठीक है, कोफिशिएंट हमेशा वेरिएबल टर्म का ही निकाला जाता है, कांस्टेंट टर्म का कोई कोफिशिएंट नहीं होता। ठीक है, तो जैसे इस वाले में कोफिशिएंट पूछे तो इसका मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लिकेशन जो भी है। ठीक है, तो आज के वीडियो में हमने ये 4 चीज़ों के बारे में डिस्कशन किया है। अगर आपको इसमें से किसी भी चीज़ के बारे में अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, ताकि उस पर मैं अलग से सेपरेट वीडियो बना के इसी चैनल पे अपलोड करूँ, अगर आपको कोई इस टॉपिक से रिलेटेड डाउट है तो। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।